हाय एवरीबॉडी। टरा। तो मैं थोड़ी-सी सिक थी, थोड़ी-सी मेरे को कोल्ड हो रखी थी, तो इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं लेकर के आ रही थी। बट नाउ अब मैं बहुत आराम से वीडियोज़ बना सकती हूँ, बहुत आराम से आप लोगों को एनर्जीज़ के लिए गाइडेंस दे सकती हूँ, ठीक है? कुछ लोगों के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। इवन हर जगह सबके सेम ही क्वेश्चन थे कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आई फ़ील कि मुझे कोई याद कर रहा है, बस मुझे सैड सी फीलिंग आ रही है, मुझे रोने का मन कर रहा है, ये है, वो है। एक चीज़ याद रखो, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आप मिस कर रहे हो, ठीक है? आपकी जो इनर सेल्फ है, वो आपको मिस कर रही है। और जब आप खुद को मिस करते हो ना, तो ये सारी फीलिंग आपको आने लगती है। आपको बाहर कुछ नहीं देखना, आपको ये पर्सन मिस कर रहा है, आपको वो पर्सन मिस कर रहा है, आपको ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं। आपकी जो इनर सेल्फ है, वो आपके साथ बैठना चाहती है, वो आपके साथ बात करना चाहती है, वो आपके साथ रहना चाहती है, जिससे आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? आपने कभी उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं की, आपके आपने कभी उसके साथ कोई बॉन्ड क्रिएट नहीं किया, आपने खुद के सेल्फ के साथ आप जब कभी रहे ही नहीं हो, तो वो चीज़ उसको कैसे फीलिंग आएगी वहाँ पे? उसको कितना अकेलापन लगेगा। और वो उस हर चीज़ को देखने के लिए आप आउटर में ढूँढते रहते हो। आपको लगता है कि आउटर से ये चीज़ आपको मिल जाएगी तो आपको बहुत सुकून-सा आ जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट नहीं, आपकी जो ये इनर जो एंग्ज़ायटी और ये सारी चीज़ें जब आपको लगती है ना कि मुझे बहुत रोना आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आपके पर्टिकुलर अंदर, आपके सेल्फ में पर्टिकुलर एक ऐसी जगह है जहाँ पे लैक है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ लव, अनकंडीशनल लव, उन सारी चीज़ों की वहाँ कमी है, ठीक है? जिसकी वजह से वो लैक आपको फ़ील होता है और वो आप आउटर में ढूँढने लगते हो उसको, ठीक है? बिकॉज़ अपने साथ तो कोई बॉन्ड आपने बनाया नहीं है, अपने साथ तो कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं है, अपने डिवाइन के साथ ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं है, फुलफिलमेंट वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है? कंप्लीशन वाली एनर्जी नहीं है। क्योंकि सी डिवाइन ने आपको हमेशा से कंप्लीट बनाया है, होल बनाया है। आपको कभी भी वो अधूरा नहीं बना कर के भेजती, ठीक है? तो ये सोचना बंद कर दो आप कि बाहर से मुझे कोई मिस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जब भी आप इनर में जाओगे, जब भी आप अंदर जाओगे, आप देखोगे कि आप खुद की सेल्फ को मिस कर रहे हो। आपके अंदर का कोई ऐसा हिस्सा है, आपके अंदर का कोई ऐसा एरिया है, जहाँ पे शायद आपने कितने साल से कम्युनिकेट नहीं किया है, शायद आपने कितने टाइम से उसके हाल-चाल नहीं लिए हैं। आपका इनर सेल्फ कैसा है, कैसा फ़ील कर रहा है बगैर आपके, उसकी एनर्जीज़ क्या है, ठीक है? तो ये जो आपको जो ये वाली जो फीलिंग आती है ना लैक वाली, जो आप बाहर ढूँढने लगते हो हर चीज़, वो इसी वज़ह से आती है, ठीक है? अब यहाँ पे लैक नॉलेज की लैक है, यहाँ पे आप उधर वीडियोज़ हर प्लेटफ़ॉर्म पे आप देखते जाते हो, ढूँढते जाते हो, ये फीलिंग क्यों हो रही है, ऐसा क्यों लग रहा है, वैसा क्यों लग रहा है। ओह! अच्छा ऐसा हो रहा है? हाँ, आपको ज़रूर वो एनर्जी सेंड कर रहा है, वो है ये वो। भाई कौन एनर्जी सेंड कर रहा है? चलो आपका डीएम एनर्जी सेंड कर रहा है, आपकी डीएफ एनर्जी सेंड कर रही है, वो कौन है? वो कौन है? वो आप ही हो ना। और जब वो आपकी इनर है, जब वो आपके अंदर है, आप ही के अंदर है, तो दैट मीन्स कि आपको अपने अंदर जाकर के उस चीज़ को फुलफिल करना है। वो आपको ट्रिगर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ वो अंदर से वो चीज़ खाली है। आप जो बाहर भरने की कोशिश कर रहे हो, वो अंदर से वो चीज़ खाली है। ठीक है? आप दोनों अलग नहीं हो, कभी अलग नहीं बनाया उन्होंने, एक ही हो। लेकिन वो एक्सेप्टेंस लाना बहुत ज़रूरी है, वो एक्सेप्टेंस एक बारी में नहीं आता। अपने हर चीज़ में देखोगे कि यहाँ पे हर चीज़ अलग है, दुनिया अलग है, ये अलग है, वो अलग है। रील्स बन रहे हैं इतने सारे, तुम शून्य में चले जाते हो, ये हो जा रहे हो, ये हो जा रहे हो। कॉमेडी वाले रील्स बन रहे हैं कि आप शून्य में चले गए, ये चले गए, वो चले गए। शून्य तो आपको तब समझ में आता है ना, जब बड़ी देर हो जाती है, आपकी बॉडी में से आपका जब सोल निकल जाता है ना, तब आपको ये चीज़ का ज्ञान होता है। तो क्या फ़ायदा जब वो सारी चीज़ें चली जा रही हैं और आपकी जब बॉडी पड़ जा रही है पत्थर की तरह, तब फिर आपको ये चीज़ समझ में आती है, ठीक है? तो ये फ़ियर की एनर्जी से आ सकती है, ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है? ये एक सैडनेस है जो आपको अंदर फ़ील होगी, एक रोने की एनर्जी से कभी-कभी लगता है कि चलो आपके इनर सेल्फ को ज़रूरत है आपकी,
आप उसके साथ रहो, आप उसको अलाउ करो टू फील फीलिंग्स। आप फीलिंग्स को फील करने दो, उसको रिलीज करने दो, आप उसके साथ रहो, लाइक अ बेस्ट फ्रेंड उसके साथ रहो, बेस्ट पार्टनर, बेस्ट बडी, जो उसके साथ आप रह सकते हो, जिस तरीके से उसको गार्जियनशिप की जरूरत है उसके लिए वो बनो, आप बेस्ट फ्रेंड बनो, जो भी बन सकते हो, ठीक है। पर उस जगह को भरो, उसको वहां पे वो चीज दो जो उसे चाहिए। आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अदरवाइज अगर और डीप आपको ये समझना है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मेरे से सेशन ऑलरेडी लिए हुए हैं, तो उन्हें अच्छे से पता है कि मैं किस डायरेक्शन में उन्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर उसके बाद भी लगता है कि नहीं, अभी भी मुझे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही, अभी भी वो उस चीज़ को कुछ और भी चाहिए, तो फिर तो आपको पर्सनल कंसल्टेंसी ही लेनी होगी, ठीक है। अभी चलिए मैं फटाफट से एनर्जीज चेक कर लेती हूँ क्या चल रही है। कुछ लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं, फास्ट हो रहे हैं। आप ना, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरी चीज़ों को, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब भी मैं आपको गाइड करती हूँ, उन चीज़ों को अगर आप डीप में जा करके उसको एक बार, दो बार, तीन बार उसको सुनने को की कोशिश करो आप, ठीक है। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। इनर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, आप किसी भी एक्सरसाइज के थ्रू जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। आप मिरर एक्सरसाइज लो या फिर कोई भी एक्सरसाइज लो, बस अपने आप से अपनी इनर कॉलिंग को कनेक्ट करो, अपनी इनर सेल्फ को कनेक्ट करो, इनर चाइल्ड से कनेक्ट करो, या जिससे भी, वो चीज आप बार बार सुना करो, ठीक है। एक बार ही नहीं, दो बार ही नहीं, तीन बार ही आप सुनो, आपको वो क्लियर समझ में आएगा मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सरफेस पे मत आप सुन के बस स्किप कर दिया। चलिए, पहली एनर्जीज आ रही है हमारे पास पार्टिसिपेशन की है, ठीक है। डीएम की तरफ कोई नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है। ऑर्डिनरी लाइफ से वो किसी नई चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग जॉब भी स्विच कर रहे हैं या फिर अपने बिजनेस, अपने खुद के बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। माइजर का भी कार्ड आया हमारे पास, क्लिंजिंग टू द पास्ट। कोई ग्रजेस आप लोगों ने पाल रखे हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे डीएम ना आपको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके के अगर कोई ग्रजेस है जो आपने अंदर पाल रखे हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने डीएम के लिए, मेरे से बात नहीं कर रहा, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ठीक है। तो वो ग्रजेस आप ना निकालो अपने अंदर से, मतलब उसको, वो एनर्जी आपकी नहीं है, उसको अंदर रखने की जरूरत नहीं है। देखो, सी अगेन आई गॉट द कार्ड प्रोजेक्शन का, ठीक है। प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको, ठीक है। उन सारी एनर्जीज को आप पकड़ो, आपके पार्टनर जो भी चीटिंग या जो भी चीजें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप देखो, समझो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप काम करने की कोशिश करो। वाओ, पेशेंस का कार्ड है हमारे पास। पेशेंस के साथ साथ कम्युनिकेशन के भी कार्ड आए हुए हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं अभी भी, कि वेट कर रहे हैं कि मेरे को कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, और बहुत पेशेंस के साथ है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं किसी को, ठीक है। किसी चीज़ को आप फोर्स करते हुए मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हो, कि कोई चीज़ है जो आप फोर्सफुली करना चाहते हो, बिल्कुल आप कॉन्शियसनेस में हो अपने, ठीक है। अपने आप से कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर रहे हो। और डीएम यहाँ पे जो आपको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ना, वो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर अभी भी ना यहाँ पे कुछ नेगेटिविटीज रह गई है, ठीक है। कोई ना कोई यहाँ पे ग्रिडी वाली नेचर, कोई ना कोई यहाँ पे ऐसी बिहेवियर, या फिर आपके अंदर की कोई ऐसी एनर्जी है जिसको अभी भी आपको रिलीज करने की यहाँ पे जरूरत है। अभी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज है जो आप हाइड कर रहे हो, ठीक है। अपने आप से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, सोसाइटी से छुपाने की कोशिश कर रहे हो,
उस एनर्जी को यहाँ पे आपके डीएम आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है, यू हैव टू वर्क ओवर दिस, तो आप उसके ऊपर काम करने की कोशिश करो, ठीक है। क्लीनिंग टू द पास्ट की भी एनर्जीज यहाँ पे आई हुई है। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि अगर कोई ऐसी एनर्जी है, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे रिलीज करो, ठीक है। आपको यहाँ पे किसी चीज को लेकर के नहीं बैठना, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी लेके नहीं बैठना। ये सब पार्ट है आपके आपके जो यहाँ पे एक रोल है ना, जो यहाँ पे खेले जा रहे हैं, ये सारे उसके पार्ट है। तो उस रोल को, उस पार्ट को इतना सीरियसली आपको नहीं लेना है। आपको बस यही करना है कि ठीक है, जो भी है एनर्जीज, उसको आप रिलीज करो अपने अंदर से, ठीक है। और उसको रिलीज करके हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को खाली करो। बिकॉज यहाँ पे अभी भी बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे कि अभी भी पास्ट के कुछ लोगों ने बैगेजेस रखे हुए हैं। उनको लगता है कि सारी चीजें क्लीन हो गई है और अब कुछ भी नहीं बचा, अब मेरे अंदर कोई ग्रजेस नहीं है। बट कहीं न कहीं अभी भी यहाँ पे पास्ट की कोई ऐसी एनर्जीज़ आ रही है जो आप लोगों ने अभी भी अपने अंदर छुपा के रख लिया है, या फिर आपको अभी तक हो सकता है कि आप अभी तक उसको समझ नहीं पाए हो कि चलो इस तरीके की भी कोई एनर्जी से आप डील कर रहे हो, ठीक है? उसके अलावा मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, यहाँ पे डीएम आपको कंटिन्यू प्रोजेक्ट कर रहा है। बहुत जल्दी-जल्दी यहाँ पे पर्जिंग दिख रही है, बहुत जल्दी-जल्दी यहाँ पे हीलिंग दिख रही है, बहुत ही यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि फ़ास्ट-फ़ास्ट यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रैवलिंग के कार्ड है, आई गॉट द मैसेज का कार्ड विद पेशेंस का कार्ड, ठीक है? आपके पार्टनर ने यहाँ पे बड़ा पेशेंस रखा हुआ है कि ठीक है, मेरे को कोई इतनी जल्दी नहीं है, तुम अपना काम करो, ठीक है? तुम अपना काम करो, तुम जिस चीज़ के लिए आई हो अपने आप को असेंड करो, मेरे से कनेक्ट करने की कोशिश करो, पहले मेरे को अंदर ढूँढो, उसके बाद ही मैं आपको बाहर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। तो यहाँ पे मैसेजेस के कार्ड के साथ-साथ पेशेंस का भी कार्ड आया हुआ है, ठीक है? कुछ डीएम के या फिर कुछ डीएफ के यहाँ पे लॉन्ग जर्नी भी होने वाले हैं, लॉन्ग ट्रैवलिंग भी होने वाली है यहाँ पे। और कुछ लोग यहाँ पे अपने इनर वर्क के थ्रू अपनी एनर्जीज़ को, इनर सेल्फ को यहाँ पे कंप्लीटली मुझे बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। अपने इंटीग्रेशन प्रोसेस को यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं और इंटीग्रेशन के प्रोसेस तक पहुँच भी चुके हैं, ठीक है? क्योंकि ये पिछली दफ़ा भी जब मैंने ओशो से रीडिंग की थी, सेम कार्ड मुझे आया था, इस बार भी मुझे सेम कार्ड आया है। तो यहाँ पे क्लियर मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे बैलेंस कर लिया है, इंटीग्रेट कर लिया है, ठीक है? शिव शक्ति को बैलेंस यहाँ पे कर लिया है अपने अंदर, तो उनको कोई क्रेविंग या फिर कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं मुझे बस भागना है उसके पीछे, उसको पकड़ना है, उसको ये वो। नहीं, अपने अंदर जिस एनर्जी को आपको बैलेंस करना है, अपने अंदर जो आपको ढूँढना था, वो आपने ढूँढ लिया है, अपने अंदर के शिव शक्ति को आपने बैलेंस कर लिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को दिखा रहा है यहाँ पे कि कितने प्यार से और कितने अच्छे से अपने हार्ट चक्रा को ओपन किया है और कितने अच्छे से अपने आप से कनेक्ट करके अपने डीएम और डीएफ को यहाँ पे अपने शिव और शक्ति को यहाँ पे बैलेंस किया गया है, ठीक है? कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने वर्क को लेकर के बहुत दूर का कुछ सोच रखा है, ठीक है? ये डीएम की एनर्जीज़ है, बट अभी भी कोई ना कोई माइज़र की एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है, जो उनको फेस करना ही पड़ रहा है, ठीक है? कोई किसी तरीके की चीटिंग हो सकती है उनके ऑफ़िस में, उनके करियर में, उनके घर पे, किसी भी तरीके की चीज़ है, जिसको लेकर के ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है उनको कि अब उनको फाइनली कोई ना कोई डिसीज़न लेना है, ठीक है? और ये एक जो नॉर्मल वाली जो लाइफ लीड कर रहे हैं, जी रहे हैं, जहाँ पे उनको लग रहा है कि नहीं ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। उन सारी चीज़ों को छोड़ कर के ना अब आपके पार्टनर अपने कॉन्शसनेस से देखो, जैसे-जैसे आप अपनी चेतना से कनेक्ट करते हो, आप अपने कॉन्शसनेस में आते हो ना, आपके पार्टनर भी वहाँ पे अपने कॉन्शसनेस से मुझे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। अपने शिव पावर से मुझे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे थर्ड आई चक्रा पे भी आप देख रहे हो और बुद्धा की भी एनर्जीज़ है। जैसे अपने खुद के पावर से, अपने खुद के शिवा से ये जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अपने आपने अपने खुद के अंदर की शक्ति को फाइनली पहचान लिया है। फाइनली आपने उसको फाइंड कर लिया। फाइनली आप अपनी एनर्जीज़ में हो। तो आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज़ में यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, ठीक है? कोई जल्दी मत मचाइए। जो प्रोजेक्ट कर रहा है आपके पार्टनर उसको हील करिए, ठीक है? पेशेंस के साथ यहाँ पे हील करिए। सारी चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल है। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है? एन्जॉय करिए अपनी लाइफ में और कीप हीलिंग, ठीक है? जो भी कन्फ्यूज़न है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि मैं भी वीडियोज़ और बना पाऊँ और मेरा भी मोराल बूस्ट हो। बाय बाय।